हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं कॉस्ट के बारे में। अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। तो ये चैप्टर नंबर 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई का टॉपिक है कॉस्ट। इसमें फर्स्ट टॉपिक था प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो अपन इस लेक्चर में बात करते हैं कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊँ तो इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा। जब भी अपन इसमें क्या प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब अपन एज ए प्रोड्यूसर के प्रोस्पेक्टिव से इसको समझते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो जब भी कुछ अपन प्रोडक्ट बना रहे तो उसमें किया गया हमारा एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के लिए डेप्रिसिएशन हो गया, मशीनरी, इन सब का जो टोटल आउट जो एक्सपेंडिचर अपन उसको बोलेंगे कॉस्ट। जब भी अपन कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, कॉस्ट। तो इट रेफर्स टू द मनी एक्सपेंडिचर इंक्रेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी। वह मनी एक्सपेंडिचर है जब अपन कुछ भी प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी कर रहे हैं, जब किसी कॉमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपन जब भी कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या कैपिटल की नीड होती है, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जब अपन कुछ भी बना रहे हैं, हमारे मशीन है तो उनमें तो दिन प्रतिदिन क्या पैसे कम होते जाते हैं, उनमें डेप्रिसिएशन लगता रहता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अपन कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उस पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एंड एक्स्ट्रा रेंट हो गया, जब भी अपन फॉर एग्जाम्पल अपन ने किसी रेंट पे बिल्डिंग ली है तो उसका रेंट, तो ये सारे क्या जाते हैं, कॉस्ट। जब भी अपन कुछ भी आउटपुट प्रोडक्शन इन कमोडिटी कर रहे हैं तो बेसिकली कॉस्ट टू टाइप की होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन विच इज नॉट रिलेटेड विद लेवल ऑफ आउटपुट। कि ये वो खर्चे जो हमारे आउटपुट से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि हमारा आउटपुट कम या ज़्यादा हो रहे तो ये खर्चे भी ये खर्चे क्या हमारे फिक्स है। जब हमारा आउटपुट जीरो होगा तब भी ये खर्चे हमारे होंगे। जैसे तो इसके एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लाइसेंस फीस। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बिल्डिंग ले लिए तो हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब भी अपन को क्या रेंट देना पड़ेगा, हमारी जो फिक्स कैपिटल है उस पर भी अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब भी अपन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करें तब भी हमारा मशीनरी पे डेप्रिसिएशन तो हो रहा है। एंड लाइसेंस फीस, अपन को इसके पैसे भी देने पड़ रहे हैं। एंड सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, कि हमारा मतलब बेसिकली दो टाइप के स्टाफ होते हैं हमारे में, तो परमानेंट है, टेम्परेरी। परमानेंट स्टाफ जो मतलब जो भी आउटपुट पे नहीं आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में मैनेजर हो गया तो उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी। वर्कर चाहे को दे, मतलब वर्कर का क्या फिर भी प्रोडक्शन पे होता है, लेकिन हमें मैनेजर को तो देनी पड़ेगी। तो सैलरी टू परमानेंट स्टाफ। तो हमारी ये वो खर्चे होते हैं जो हमारे आउटपुट पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है हमें। फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है, वो कांस्टेंट है, वो हमें उतनी तो देनी ही पड़ेगी। रेंट भी देना पड़ेगा चाहे आउटपुट हो या ना हो, चाहे आउटपुट जीरो हो, तब भी हमें ये खर्चे करने पड़ेंगे। तो अपन इसको इसका समझते हैं, ग्राफ कैसा होता है। सेकंड वन क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, चेंजेबल कॉस्ट। वेरिएबल का बेसिक मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो चेंजेबल मतलब फॉर एग्जांपल जब भी अपना आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अपन ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अपन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट भी प्रोड्यूस होगी। तो इट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद लेवल ऑफ आउटपुट। ये डायरेक्टली
डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे आउटपुट से। जैसे फॉर एग्जांपल अपना आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और जब अपना आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। बेसिकली जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डायरेक्टली विथ लेवल ऑफ आउटपुट, जो क्या डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे आउटपुट से। मैं इसके एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी अपन भी मतलब फॉर एग्जांपल अपन ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अपन जब कम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, इससे हमारा आउटपुट भी क्या होगा, कम होगा, और हमारी कॉस्ट भी कम होगी। और सेकेंड वन एग्जाम्पल इज सैलरी ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स। सैलरी ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स एंड जीएसटी। मतलब अपन हमारे टेम्परेरी वर्कर है जो हम अपने प्रोडक्शन के हिसाब से रखते हैं। अगर अपना प्रोडक्शन ज़्यादा है तो अपन ज़्यादा वर्कर रखेंगे, लेकिन अपन जब कुछ कम प्रोड्यूस करें तो अपन कम वर्कर रखेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन। तो सैलरी ऑफ टेम्परेरी वर्कर एंड जीएसटी। टैक्स भी अपन अपने प्रोडक्शन के हिसाब से देंगे। अपन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स देंगे, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम टैक्स देंगे। तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमारी जितनी फिक्स कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन रेंट दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लेते हैं, एंड क्या और इंटरेस्ट हो गया, सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर्स, तो इनका सबका टोटल क्या होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट। इनको क्या बोलेंगे अपन, टोटल फिक्स कॉस्ट। सारी फिक्स कॉस्ट का टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका मैं आपको ग्राफ से समझाती हूँ। टीएफसी का कुछ ऐसा होता है देखने में, पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस, जो क्या एक्सेस के पैरेलल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर अपना ये हमारी कॉस्ट है और इधर आउटपुट है। इनिशियली आउटपुट हमारा ये है, तो हमारा आउटपुट कितना भी हो, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टार्टिंग आउटपुट एक्स है, फिर x1 हो रहा है, x0 हो रहा है, x2 हो रहा है, कितना भी हो रहा है, लेकिन हमारी क्या है, कॉस्ट फिक्स है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, जो क्या है पैरेलल ऑन y एक्सिस। एंड सेकेंड अपन बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। जितनी भी हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जीएसटी, सैलरी ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स, इन सबका टोटल क्या कहलाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका ग्राफ समझते हैं अपन कैसा होता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, इनवर्स एस शेप्ड। ये क्या, इस डिपेंड्स ऑन द हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, टीवीसी भी इंक्रीज हो रही है। जब हमारा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो टीवीसी भी डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ देखने में इस टाइप का होता है, टीवीसी इनवर्स एस शेप्ड, इस टाइप का कुछ।
इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या है आउटपुट, और इधर क्या है, तो ये क्या हो रहा है, इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होते हुए इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, क्या ये फिर कांस्टेंट हो रहा है। तो ये हमारे आउटपुट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट इंक्रीज होने से ही इंक्रीज हो जाता है। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, हमारा टोटल कॉस्ट। जो हमारी फिक्स कॉस्ट भी है वो भी तो हमारे लिए एक फिक्स कॉस्ट ही है, एंड वेरिएबल कॉस्ट भी एक कॉस्ट है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, टोटल कॉस्ट, टीसी। तो टीसी का फॉर्मूला क्या है, टीएफसी इज इक्वल टू टीवीसी। मैं थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस बताती हूँ इन दोनों के बीच में आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है कि हमारे आउटपुट के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती है, तो इज द कांस्टेंट, और ये हमारे आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज होती रहती है। सेकंड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये ओनली शॉर्ट रन में होती है, ये बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में होती है। फिक्स कॉस्ट क्या है, सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, ये लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों में होती है। इट्स नेवर कैन बी जीरो। फिक्स कॉस्ट क्या है, कभी भी जीरो नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, हम कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर भी हमें रेंट देना पड़ रहा है, हमारी मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, फिक्स्ड वर्कर्स, उनको सैलरी देनी पड़ रही है, और ये इट्स डिपेंड्स ऑन आउटपुट। अगर हमारा आउटपुट जीरो है तो हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। एंड इनका ये क्या है, ये इसका कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड ये इनवर्स एस शेप्ड का होता है। तो बेसिकली तो आपको इनके बीच में एक तो इनकी डेफिनेशन है कि जो मैंने करवाई है अभी, कि ये हमारे आउटपुट के चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये फिक्स कॉस्ट क्या है, ये हमारी फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, चाहे हमारा आउटपुट कम हो या ज़्यादा हो, एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। और ये सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, ये बहुत शॉर्ट रन में भी होती है, लॉन्ग रन में भी होती है। एंड फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है, एंड ये जीरो भी हो सकती है जब अपन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये हमारी जीरो होती है। और इसका कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये इनवर्स एस शेप्ड होती है। बेसिकली इनके बीच में ये डिफरेंस है। तो आज अपन ने बात की है कॉस्ट के बारे में, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। थैंक यू।